ये मैसेजेस हैं, अभी कोई फॉलोअप नहीं स्टार्ट हुआ। अब हम फॉलोअप शुरू करेंगे। अब जैसे 11:13 होगी हमारा जो कैंपेन है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। चलिए अब 13 मिनट होने वाली है। जैसे ही 13 मिनट होगी यहाँ पे हमारी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, अभी जैसे 11:13 होगी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए 11:13 हो गई है। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देखिए ये हमारा कैंपेन चल गया, ऑटोमेटिक फॉलोअप सिस्टम शुरू हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए पहला मैसेज हमारा चला गया। ये देखिए हाय सनी वेब टेक्नोलॉजी, जिस भी नाम से वो लीड है उसमें नाम जाएगा और उसके बाद ये मैसेज जिस प्रोग्राम रिलेटेड वो हमारी लीड थी उस प्रोग्राम का नाम गया और ये गया। क्योंकि यहाँ पे जब हमने देखा था, यहाँ पे देखिए सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे फॉलोअप शेड्यूल देखेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम का नाम भी दिया हुआ। जो प्रोग्राम का नाम रहेगा वो भी आएगा और जिस नाम से वो लीड है वो भी आएगी। हाय गाइस, जीनियस डेवल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। देखिए पहले से ऑनलाइन बहुत से लीड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम हैं जिसमें आप लीड्स को मैनेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, लेकिन वहाँ पे सब मैनुअल रहता है। आपके पास अगर कोई लीड आती है किसी सोर्स से तो आपको उसको मैनुअल फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो मैं टूल आपके साथ शेयर करूँगा ये हमारा खुद का टूल है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि यहाँ पे आपको मैनुअल किसी लीड को फॉलो नहीं करना है। कभी कभी आपको याद नहीं रहता है कि कौन सा लीड को हमने क्या बात की थी, है ना, तो मैनुअल फॉलो नहीं करना पड़ता है। अगर आपके पास में ज़्यादा लीड्स हैं तो व्हाट्सएप की हेल्प से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ये फीचर मैंने इसमें पहले से इनबिल्ड किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक स्टोर है जहाँ पे हमारे सभी प्रोग्राम्स को मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो बैकएंड पर हमारा CRM है वो यहाँ पे लिंक है। जैसे कोई यूजर किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म फिलअप करेगा तो उसकी लीड हमारे जो लीड मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसमें जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्राम तय करता है कि हमें उस लीड को कैसे फॉलो अप करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए ये तो हो गया हमारा स्टोर और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा ये लीड मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ पहले, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद आप इसका इंटरफेस देखेंगे, कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले वेलकम मैसेज और यहाँ पे साइड बार रहता है, ठीक है। साइड में बहुत से मेन्यू हैं। यहाँ पे जो मैं वीडियो आपको आप जो देख रहे हैं इस वीडियो में मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को क्लियर करूंगा, सभी फीचर्स आपको बताऊंगा क्या क्या फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। यही मेनू आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, लेकिन ये शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे जो मोस्टली यूज होते हैं वो हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहला टैब है टुडे, यस्टरडे, लास्ट 7 डेज और इस मंथ का लास्ट मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, दिस ईयर, लास्ट ईयर और ऑल टाइम। यहाँ पे ये टैब दिए हुए हैं और इन टैब में ये हमने कुछ सेक्शंस बनाए हुए हैं ताकि हम एनालाइज कर सकें और चेक कर सकें कि हमने पिछले कुछ टाइम के अंदर, कुछ महीने, कुछ साल या फिर पूरे टाइम में जब से हमने इस ये पैनल हमने बनाया हुआ है तब से लेकर अब तक हमने कितना अर्न किया, कितनी लीड्स हमें मिली हैं, वो सब चीजें यहाँ पे हमें मिल जाती हैं। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे आज की डेट में हमें 4 लीड मिली हैं। यही लीड आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट में लीड्स हमें मिली हैं वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी किस डेट में। देखिए जो आज की डेट की, आज 11 फरवरी है, तो आज की डेट की जितनी भी लीड्स होंगी वो ग्रीन कलर की रहेंगी और आज से पहले की जितनी भी लीड रहेंगी वो रेड कलर की रहेंगी, ठीक है। लास्ट 15 लीड मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप किसी को मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखिए ये इनका नाम रहेगा, यूजर ने क्या किस नाम से अपना जो फॉर्म है साइट के ऊपर फिलअप किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, किस प्रोग्राम के लिए किया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 4 लीड आ गई और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो आज की डेट की जो लीड्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ मैं क्लिक करके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं इस नंबर के ऊपर तो डायरेक्टली मैं व्हाट्सएप पर यहाँ पे
चला जाऊंगा, यहाँ पे एक मैसेज हमने देखिए नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लिंक हमने लगाया हुआ है, जस्ट क्लिक करेंगे तो अगर आप मोबाइल में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस यूजर की इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे और एक मैसेज भी टाइप हो जाएगा। लेकिन ये ऑटोमेट नहीं है, ये आप जानते होंगे, अगर आप व्हाट्सएप का लिंक लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेट नहीं है, लेकिन यहाँ से भी आप डायरेक्टली अगर क्लिक करके व्हाट्सएप पर बात करना चाहें अपने इस लीड से तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी बैक चलते हैं। ये हमारा हो गया आज का लीड, इतना लीड हमें आज मिला है और हमने अभी सेल कुछ नहीं की, ठीक है। और ये अभी परचेज और पेमेंट हमने पेंडिंग रखा है, इसमें भी कोई चीज़ हमने ऐड नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कल का देखना हो, कल हमने कितनी लीड ली थी, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 4 लीड हमें कल मिली थी और इतना कल हमने अर्न किया था, ठीक है। लास्ट 7 डेज का, दिस मंथ का, लास्ट मंथ, ये सब मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपको ग्राफ के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ग्राफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, टोटल सेल यहाँ पे देखने को मिलेगी और टोटल लीड अब तक हमने 7 दिनों में कितनी लीड हमें मिली है। यहाँ पे देखिए नीचे आप एक छोटा सा नंबर देख रहे हैं जिसके सामने स्टोर का आइकन है, यहाँ पे स्टोर से, इस स्टोर से हमें ये लीड मिली है लास्ट 7 डेज में 45 और 19 लीड हमने मैनुअल टाइप की है, इसमें मैनुअल डाली है। कभी कभी क्या होता है, कोई क्लाइंट हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, वहाँ पे हमसे किसी प्रोग्राम के बारे में पूछता है, तो हम उसको मैनुअल भी यहाँ पे डाल लेते हैं ताकि हम उसको फॉलो कर सकें, ठीक है। ये हमें कोई कॉल करता है तो उस नंबर को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, किस प्रोग्राम के रिगार्डिंग उसने हमसे बात की है, उस प्रोग्राम के नाम दे करके हम यहाँ पे उस लीड को सेव कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर उसको हम फॉलो कर सकें, ठीक है। आगे हम दिस मंथ की बात करें तो इस महीने में हमने टोटल कितनी लीड ली है, स्टोर से कितनी आई हैं, और यहाँ पे 28 लीड हमने मैनुअल भी डाली है, क्योंकि हम काफ़ी फॉलो अप करते हैं यूज़र को। जब भी हमें कोई व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करता है या नॉर्मल कॉल करता है किसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग, तो उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग हम यहाँ पे उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट मंथ की अगर हम बात करें तो लास्ट मंथ में 285 लीड्स हमें मिली है, 170 हमने स्टोर से ली है और हमने मैनुअल भी यहाँ पे डाली है 115 लीड्स, ओके। ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं, अर्निंग यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट 3 मंथ का देखना चाहोगे तो लास्ट 3 मंथ में आपने इतनी लीड ली है, इतनी यहाँ पे 373 हमें टोटल लीड यहाँ से मिली है, स्टोर से 15 हमने मैनुअल डाली है। लास्ट 3 मंथ की बात कर रहे हैं। इसी तरह लास्ट 6 मंथ के बारे में यहाँ पे देखिए, ये अर्निंग और टोटल लीड आप देख सकते हैं, 1338 लीड टोटल हमने ली है। और पूरे इस साल में, इस साल की हम बात कर रहे हैं 2025 की, मतलब जनवरी से लेकर अब तक 380 लीड, 237 हमें मिली है स्टोर से और 143 हमें मैनुअल टाइप की है हमने, ठीक है। और लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर मतलब 2024 की अगर हम बात करें, 2024 में टोटल हमें 1507 लीड्स मिली हैं, ठीक है। 1493 हमें स्टोर से आई हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम पूरे ऑल टाइम, जब से हमारा ये जो लीड मैनेजमेंट प्रोग्राम है जब से चल रहा है, तब से हमने 3209 लीड्स हमने टोटल यहाँ पे ली हैं और टोटल सेल आप देख सकते हैं, टोटल सेल हमारी ये है, ठीक है। इसी तरह से अगर लास्ट 7 डे की मैं बात करूं और यहाँ पे ये हमारी अर्निंग है लास्ट 7 डेज में, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टोटल अमाउंट देख सकते हैं कितना हमने किससे लिया है, क्या मोबाइल नंबर और प्रोग्राम का नेम क्या है। और यहाँ पे और एक चीज भी रहती है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये अमाउंट रहेगा और यहाँ पे आप एज ए प्रूफ स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हर एक पेमेंट के सामने आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा एज ए प्रूफ। हमने यहाँ पे रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे सबको मैनेज किया हुआ है। आप यहाँ पे मैनुअल पेमेंट ऐड कर सकते हैं, आपने किस क्लाइंट से किस लीड के रिगार्डिंग आपने पेमेंट लिया है वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। चलिए डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको लीड कितनी मिली और यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं टाइम कुछ पीरियड्स की, और यहाँ पे कितनी सेल हुई है वो सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। चलिए अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे ये फॉलोअप का सेक्शन है, पर डे का आपको कितना लीड आज फॉलो होंगे। देखिए 39 लीड्स आज की डेट के लिए है, आज 39 ऐसी लीड्स हैं जिनको हमें फॉलोअप करना है, ठीक है। और कल के लिए भी देखिए यहाँ पे 31 लीड्स कल के लिए हैं। कल के लिए किस तरह है, मतलब क्योंकि देखिए पर डे लीड आती है और पर डे लीड जो आती है हम उनको पर डे फॉलो करते हैं।
अगर कोई लीड हमें रेस्पॉन्स नहीं कर रही है तो हम कुछ दिनों का अंतर रखते हुए 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद ऐसे इनको फॉलो अप करते हैं। और लगभग ऑटोमेट की अगर हम बात करें तो ये ऑटोमेशन लगभग 2 से 3 महीने तक चलता है। 2 से लेकर 3 महीने के अंदर ये लीड हमें रहती है, उस लीड को ये मैसेज जाते हैं अप्रोक्स 13 मैसेज जाते हैं। अगर 13 मैसेज तक कोई लीड हमें रेस्पॉन्स नहीं करती है तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली उस लीड को क्लोज कर देता है। इन फ्यूचर फिर उसके बाद उसको मैसेज नहीं जाते हैं, लीड क्लोज जाती है। ठीक है, चलिए अभी देखिए 39 है आज के लिए, 31 है कल के लिए, और उसके बाद कल के बाद परसों की बात करें तो 40 लीड्स हैं। अब ये बढ़ जाएंगे क्योंकि जो आज लीड फॉलो होंगी उन लीड्स में कल के भी कुछ डेट आएंगी, है ना। मान लीजिए इसमें कोई एक नंबर ऐसा भी होगा जिसको जो हमें लीड कल ही मिली है और हमें उसको कल आने वाले कल को भी फॉलो करना है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। आपको मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 40 लीड हमें परसों के लिए है, और इस महीने की जितनी लीड्स है जो इस महीने फॉलो होनी है वो हैं परसों के बाद, मतलब परसों के बाद की जो डेट्स हैं वो 103 लीड ऐसी भी हैं जो परसों के बाद इस महीने ही फॉलो होनी है ना। उनकी स्टेटस में इस महीने की डेट पड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की अभी कोई लीड नहीं है। अगर कोई लीड नेक्स्ट मंथ के लिए रहेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई यूजर कोई क्लाइंट हमारा ये बोल देता है कि भाई इस महीने मेरा प्लान नहीं है, नेक्स्ट मंथ के लिए मेरा प्लान है, तो उस केस में हम उसकी लीड में डेट जो फॉलोअप की डेट रहती है उसको नेक्स्ट मंथ की डेट डाल देते, तो यहाँ पे शो हो जाएंगे कितनी ऐसी लीड रहेंगी जो नेक्स्ट मंथ हमें फॉलो करनी है। ठीक है, देखिए 1 ईयर लॉस्ट लीड्स, अगर ऐसा होता है कि कोई लीड ऐसी हो जाती है जिसको मैसेज नहीं जाता है, वो नंबर रॉन्ग या कोई भी वजह हो जाती है, या फिर टेक्निकल इशू की वजह से वो लीड फॉलो नहीं हो पाती है, उसकी फॉलो अप डेट अपडेट नहीं हो पाती, तो उस केस में यहाँ पे ऐसी लीड यहाँ पे शो होंगी जिनको हम मैनुअल सेट कर सकेंगे और इन फ्यूचर उसको हम फिर से फॉलो अप कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन है लीड का। यहाँ पे 216 लीड हमारी ऐसी हैं जो अभी रनिंग में है, जिन पे फॉलोअप चल रहा है, जहां से हमें कन्वर्सेशन मिल सकता है ना। तो 216 लीड्स ऐसी हैं जो अभी रनिंग में है। उसके बाद क्लोज इतनी लीड हो चुकी हैं, 2947 लीड क्लोज हो चुकी है, जिनमें से कुछ ने बाय कर लिया, कुछ ने रेस्पॉन्स नहीं किया, तो वो सब चीजें यहाँ इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 42 को हम सोल्ड कर चुके हैं। देखिए अभी क्या है कि 42 यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम हमने इस पैनल में पहले नहीं किया था, ओनली फॉलोअप का सिस्टम था, लेकिन कुछ टाइम पहले से हम यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम भी हमने लगा दिया, जिसकी वजह से हम लीड को सोल्ड आउट कर देते हैं कि भाई अगर हाँ किसी यूजर ने हमने कोई प्रोग्राम बाय कर लिया है तो उसको हम यहाँ पे सोल्ड में डाल देते हैं कि इनको हमने सोल्ड कर दिया। तो 42 तो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत सी लीड्स हैं जिनको हम प्रोग्राम को सेल आउट कर चुके हैं। ठीक है, अभी वो भी आपको दिखाऊंगा। नोट रेस्पॉन्स में अगर कोई लीड हमने डाली है तो वो यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद देखिए मैसेज एनालिसिस, जब से हमने ऑटोमेट सिस्टम यहाँ लगाया है इस पैनल में, तब से लेकर अब तक हमने 1651 टोटल मैसेज हमने सेंड किए हैं, जिसमें से 1491 सेंड हुए और 158 फेल भी हुए हैं। एक यहाँ पे सेक्शन हमने दिया हुआ है रेडी फॉर रीसेंड। यहाँ पे क्या रहता है, जैसे आज जो ये लीड है 39 लीड्स हैं, इन 39 लीड्स को आज मैसेज जाएगा। 1% अगर किसी टेक्निकल इशू की वजह से किसी लीड को मैसेज अगर नहीं जाता है तो वो फेल में आ जाती है, उसको फेल हो जाता है, उसको मैसेज नहीं जाता। और अगर टेक्निकल इशू से वो फेल हुआ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। और फिर हमने क्या किया हुआ है, एक ऑटोमेट सिस्टम इवनिंग टाइम में भी लगाया हुआ है। वो क्या करता है, अगर पहला जो हमारा शेड्यूल चलेगा मैसेज सेंड करने वाला, अगर उससे कोई लीड फेल हो जाता है, मैसेज नहीं जाता है, तो फिर यहाँ पे जितनी भी लीड रहेगी वो इवनिंग के टाइम में दूसरा कैंपेन चलेगा, ऑटोमेटिकली जो फेल हुई है लीड उनको मैसेज सेंड कर देगा, उनको फॉलो अप करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया लास्ट की लीड्स हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। चलिए अब आगे चले, यहाँ पे इन चीज के बारे में सब मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं वीडियोस की। देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमारा जो प्रोग्राम है ये पैनल है, इस पैनल में अगर आप यहाँ व्हाट्सएप CRM की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक वॉच डेमो वीडियो है। हमने हर एक प्रोग्राम का एक वीडियो बनाया हुआ है ताकि यूजर यहाँ पे आए, अगर उसको ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि ये प्रोग्राम आखिर काम क्या करता है तो वो यहाँ वीडियो को वॉच कर सकता है। देखिए एक चीज आपको और बता दूं, यहाँ पे देखिए बॉक्स आया है, ये यहाँ पे डिस्काउंट
भी आप यहाँ पर कोई ऑफर भी ऐड कर सकते हैं पैनल से। अगर मान लीजिए अभी दिवाली है या होली है, होली के टाइम पर, दिवाली के टाइम पर आपको कोई ऑफर देना है पैनल पर, तो यहाँ पे ये ऑफर भी आप सेट कर सकते हो। जैसे यूजर आएगा यहाँ पे ऑफर आ जाएगा। मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। अभी क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वॉच डेमो वीडियो, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रोग्राम का एक डेमो वीडियो यहाँ पे लिंक है। इसको प्ले करके यूजर देख पाएगा और समझ पाएगा कि आखिर ये प्रोग्राम काम क्या करता है। ठीक है, चलिए अब अगर यूजर हमारे इस पेज पर आ जाता है और हमें ये नहीं पता कि यूजर को क्या चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा, उसका डाटा नहीं आएगा, तो हमको पता नहीं चलेगा। अब एक काम करेंगे, अगर मान लीजिए यूजर यूट्यूब से या फिर गूगल से सर्च करके हमारे इस प्रोग्राम पर आ जाता है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक डाउनलोड ट्रायल का बटन है, जस्ट क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी डिटेल फिलअप करेगा। मैंने यहाँ पे डिटेल फिलअप कर दी मान लीजिए, ठीक है, और उसके बाद सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो डिटेल यूजर ने यहाँ पे डाली है, अब ये प्रोग्राम कौन सा था, व्हाट्सएप सीआरएम का, तो व्हाट्सएप सीआरएम के रिगार्डिंग इस यूजर ने यहाँ पे डिटेल फिलअप की है। ठीक है, ये फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा तो इसका जो डाटा है यूजर का, जो उसने यहाँ पे फिलअप किया है, वो हमारे पास कैप्चर हो जाएगा हमारे पैनल में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखेंगे आप, यहाँ पे जिस नाम से यूजर ने अपना डिटेल फिलअप किया उसका नाम यहाँ पे थैंक यू के साथ आएगा। और साथ में एक चीज और आपको बता दूं, अगर किसी प्रोग्राम का ट्रायल वर्जन अवेलेबल होगा तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन आएगा। अदरवाइज अगर ट्रायल अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन आएगा। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले एक काम करते हैं, हमने ये लीड फिलअप की है और यहाँ पैनल में देखिए अब आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, 6 लीड थी पहले, सॉरी 4 लीड थी पहले, यहाँ पे 5 लीड हो गई। और 5 लीड में आप यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए, ये लीड हमने अभी व्हाट्सएप सीआरएम के रिगार्डिंग ली है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा ये देखिए इस नाम से ये लीड हमें मिली है और व्हाट्सएप सीआरएम के रिगार्डिंग है और ये हमारा कन्वेंस चांस है। इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा आखिर ये क्या काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में इस पैनल से, इस स्टोर से लीड आकर के हमारे इस पैनल में स्टोर हो जाती है और फिर हम इसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं एक चीज आपको और दिखा दूं। यहाँ डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ पे देखिए पहले आपने देखा यहाँ पे 32 था, सॉरी 31 था, यहाँ पे 31 पहले था जब हमने यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं किया था डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पे 32 हो गया क्योंकि यहाँ पे वो लीड भी ऐड हो गई आगे जो हमने अभी फिलअप किया। जब यूजर जिस दिन, जैसे आज की डेट में किसी ने अगर यहाँ पे अपना लीड फिलअप किया है डाउनलोड करने के लिए, तो उसको एक दिन बाद हमें फॉलोअप करना है। आज की डेट में फॉलोअप नहीं होगा। अब जैसे ही वो लीड यहाँ पे आकर के सेव हुई तो उसमें फॉलोअप की डेट ऑटोमेट अगले दिन की आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहले 31 था इसलिए यहाँ पे 32 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर यूजर को इस प्रोग्राम को बाय करना है तो यहाँ पे बाय का बटन भी दिया हुआ है। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्यूआर कोड आएगा। यूजर इसको स्कैन करेगा या फिर अगर मोबाइल में उसने साइट को ओपन किया हो तो अगर यहाँ पे क्लिक करेगा तो क्लिक करते ही जितनी भी मोबाइल में यूपीआई रिलेटेड एप्स रहेंगी वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी और जिस भी यूपीआई एप्लीकेशन जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी अदर ऐप से वो पेमेंट करना चाहें तो वो उससे कर सकेगा। यहाँ पे ऑटोमेट सिस्टम है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेगा तो यूपीआई एप्स लॉन्च हो जाएंगी। ये हो गया। अब देखिए नीचे हमने अपना यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब चीजें हम यहाँ पे ऐड किए हुआ है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी रहते हैं। इस प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट नहीं है तो यहाँ पे देखिए होम के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ MS ऑफिस को ओपन करूंगा और यहाँ MS ऑफिस में नीचे चलेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये रहे। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट्स भी आप अपने पैनल से ही ऐड करते हैं। अगर हमें इस स्टोर पर कोई अपना नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो उसको भी हम पैनल से ऐड करते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ऐड होगा। चलिए अब देखिए ये तो हो गया हमारा इस डैशबोर्ड के बारे में। इस डैशबोर्ड पर कैसे कैसे काम होता है, कैसे यहाँ पे लीड कैप्चर की जाती है। अगर आप किसी अदर सोर्स से लीड कैप्चर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। वहां पर भी आप कोई URL कॉल कर सकते हैं जिससे यहाँ पे हमारी लीड कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वीडियोस रहती हैं। हर एक प्रोग्राम की हम वीडियो यहाँ पे बना के रखते हैं ताकि यूजर को अगर हमें शेयर भी करना हो तो हम यहीं से कॉपी करते हैं और कॉपी करके व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं
अगर कोई यूजर हमसे डेमो मांगता है किसी चीज का, या फिर वो कहता है कि हमें गाइड वीडियो चाहिए ताकि हम इस प्रोग्राम का यूज कर सके, तो यहाँ से हम सीधा कॉपी करते हैं और उसको सेंड कर देते हैं, हमें वो यूट्यूब पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमारा पैनल सब काम यहीं से कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स हैं, ये हमारे सभी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हमारे स्टोर पर आप देखेंगे वो सब यहीं से जा रहे हैं। आप इनके आइकन्स भी देख सकते हैं, ये सब प्रोग्राम के आइकन हैं, उनके नाम हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ट्रायल का सेक्शन दिया है, एक ट्रायल का कॉलम है। जिन प्रोग्राम के ट्रायल अवेलेबल रहेंगे वो वहां पे डाउनलोड हो जाएंगे, और जिनके ट्रायल नहीं होंगे वो वहां पे डाउनलोड नहीं होंगे, वहां पे व्हाट्सएप का बटन आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूं WA सेंटर के बारे में। अगर मैं वहां WA सेंटर का के लिए फिलअप करूंगा तो वहां पे डाउनलोड करने के लिए कोई लिंक बटन नहीं आएगा, बल्कि एक बटन आएगा कि यहाँ पे इसका ट्रायल वर्जन नहीं है, और अगर आपको उसका ट्रायल चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ WA सेंटर के बारे में। देखिए यहाँ पे मैं WA सेंटर को ओपन कर लेता हूँ। WA सेंटर या और भी जितने भी वहाँ पे 9 दिखाई दे रहे हैं, किसी को भी हम ओपन करेंगे तो उसका ट्रायल नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे देखिए डाउनलोड, और यहाँ पे डाटा फिलअप कर लेता हूँ। इसको कंट्री कोड के बिना रखना है यहाँ पे, क्योंकि कंट्री कोड हमने यहाँ पे ले लिया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जिस नाम से आपने फॉर्म फिलअप किया वो नाम थैंक यू के साथ आएगा। साथ में इस प्रोग्राम का ट्रायल नहीं है, मैंने आपको अभी पैनल में दिखाया, वहां पे नो लिखा हुआ था रेड कलर में। तो ये कह रहा है दिस प्रोग्राम ट्रायल नॉट एग्जिस्ट बाय क्लिक बिलो कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप। आप यहाँ क्लिक करके, अगर यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है आई वांट टू डिस्कस अबाउट WA सेंटर। इसके ऊपर हमने एक लिंक लगाया हुआ है व्हाट्सएप का, जो एक पब्लिक API है। जस्ट क्लिक करके आपका जो यूजर क्लिक करेगा उसका व्हाट्सएप ओपन होगा, और उसके व्हाट्सएप में हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ओपन हो जाएगा, और एक मैसेज टाइप हो जाएगा, वो उसको सेंड कर सकेगा। तो इस तरीके से यूजर हमारे व्हाट्सएप तक भी पहुंच जाएगा अगर ट्रायल किसी प्रोग्राम का अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। साथ में यहाँ पे प्रोग्राम का अमाउंट क्या है वो सब चीजें यहाँ पे हैं। अगर किसी प्रोग्राम को हमें एडिट करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको मॉडिफाई कर सकेंगे। देखिए प्रोग्राम का नाम, जो भी हम मॉडिफिकेशन यहाँ पे करेंगे वही मॉडिफिकेशन हमारा यहाँ स्टोर पर होगा, क्योंकि हमारा जो स्टोर है पूरा टोटल यहीं से कंट्रोल है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप और देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हर एक प्रोग्राम के सामने एक आई का आइकन है और 44। अभी ये चीजें हमने कुछ ही दिन पहले इस पैनल में लगाई हैं। यहाँ पे 44 व्यूज आ चुके हैं इस वाले प्रोग्राम पर, और जो ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है, ये आज के व्यूज हैं। आज इस प्रोग्राम पर 2 व्यूज आ चुके हैं। देखिए मैं आप एक काम करता हूँ, रुकिए। यहाँ पे MS ऑफिस है, ठीक है, MS ऑफिस पर 31 टोटल व्यूज हैं, और 10 व्यूज जो 10 व्यूज हैं वो आज के हैं। अभी देखिए, और यहाँ पे आगे जो देख रहे हैं ये डाउनलोड है। 31 टोटल डाउनलोड है, और 27 इसके डाउनलोड फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अभी आप यहाँ पे देखिएगा 31 टोटल, और ऊपर देखिए 31 मत देखिए कि मैंने यहाँ पे कुछ रैंडमली नंबर भी लगाए हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ व्यूज ज्यादा दिखाए हुए हैं और डाउनलोड भी ज्यादा दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए 10 आज के व्यूज हैं, और यहाँ पे मैंने इस पेज को 2-3 बार रिफ्रेश कर दूं तो व्यूज बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये पेज व्यू काउंट होगा हर एक रिफ्रेश। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 13 हो चुका, 10 था लेकिन 13 हो चुका। एक बार अगर मैं और रिफ्रेश कर दूंगा तो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। देखिए 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूज काउंट होते हैं, और अगर कोई यूजर फॉर्म को फिलअप करता है, फॉर्म फिलअप डाउनलोड करने के लिए लॉन्च करता है फॉर्म को, तो उसकी काउंटिंग यहाँ पे होती है, और हम यहाँ पे पता कर पाते हैं कि कौन से प्रोग्राम पर कितने पर डे के व्यूज आ रहे हैं। देखिए ये जो बिलिंग कर रहे हैं वो आज के हैं, और टोटल यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इतने कमी इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने जो ये पेज व्यूज और डाउनलोड का सिस्टम है अभी 3 से 4 दिन पहले ही इस पैनल में लगाया है। ठीक है,
तो ये हो गया और ये कैटेगरी है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रोग्राम्स। अब बाकी आगे बात करते हैं पेमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे जितनी भी पेमेंट हम किसी से लेते हैं वो सब यहाँ पे आएगी। अब देखिए सपोज करिए मेरे पास में लीड, आप देख लीजिए पहले यहाँ पे ये सभी लीड्स हैं, किस प्रोग्राम के लिए कौन सी लीड है और उसका कन्वेंस चांस क्या है। देखिए इस कन्वेंस चांस के बिहाफ पर ही हम मैसेजिंग करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 100 से शुरू करते हैं कि यहाँ कोई अगर नया यूजर आता है तो उसकी 100% चांस है कि वो वो हमसे कोई प्रोग्राम बाय कर लेगा, और अगर वो रेस्पॉन्स नहीं करता है, उसको हमें फॉलो करते हुए कई दिन हो जाते हैं, तो ये कन्वेंस चांस धीरे धीरे घट जाता है। और ये हम कब कितना घटाएंगे ये भी सेट कर सकते हैं। देखिए आगे आप देखेंगे ये सब घटते जा रहे हैं, ठीक। कन्वेंस चांस 70 है ना, 90 इस तरह रहता है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक लीड आई और इस लीड की एंट्री हमारे यहाँ पे हो भी गई। अब मान लीजिए इसने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, एडिट करेंगे और यहाँ पे फॉलोअप की डेट डाल देंगे और यहाँ पे इसको परचेज कर देंगे और यहाँ पे रिमार्क भी डालना चाहे डाल देंगे और यहाँ पे हमें डेट डालनी है। परचेज जो पेमेंट अगर आया है तो यहाँ पे हम उसकी डिटेल डाल देंगे, ठीक है, किस डेट में कितना अमाउंट आया और हमने ये कहाँ पे रिसीव किया। यहाँ पे ये भी आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे बैंक या फिर जो भी है वो सब यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद एक्सपायरी डेट, अगर आप प्रोग्राम मान लीजिए आपने किसी को 12 महीने 1 साल का दिया है तो यहाँ पे वो सेट कर देंगे कि 12 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इससे हमें फायदा ये होगा, हम ये भी एनालाइज कर पाएंगे कि ऐसे कितने यूजर्स हैं जिनके आने वाले महीने में प्रोग्राम एक्सपायर होने वाले, तो हम उनको नोटिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने वो सिस्टम इसमें नहीं लगाया कि अगर किसी का प्रोग्राम एक्सपायर होने के लिए नज़दीक है, कुछ ही टाइम बाकी है, उसको मैसेज करना, तो वो भी अभी हम इसमें लगाएंगे, अभी नहीं लगाया है, ठीक है। यहाँ पे आपका पेमेंट प्रूफ जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए थे पेमेंट के, वो यहाँ पे आपको लिंक करने होते, तो इससे आपका यहाँ पे जैसे आप एंट्री करोगे तो एक तो क्या होगा, ये लीड क्लोज हो जाएगी। आपका ये परचेज जैसी होगा तो ये रनिंग से हट जाएगी, परचेज में चली गई तो ये फॉलोअप नहीं होगी, इसके ऊपर अब कोई मैसेज भी नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारा सेल हो चुकी है, ठीक है। दूसरा यहाँ इस सेक्शन से आपकी यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगी जो आपके पेमेंट के रिकॉर्ड में आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों काम यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। हमारी जो लीड्स रहती है हम यहाँ से करते हैं, अगर कोई नई लीड हमें ऐड करनी तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैनुअल लीड की बात कर रहे हैं, अगर हम मैनुअल लीड करेंगे तो मैनुअल लीड अगर मान लीजिए हमें कोई कॉल आई है या हमें व्हाट्सएप पे किसी ने कांटेक्ट किया है, किसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग उसने हमसे कुछ पूछा है, तो यहाँ पे उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, किस प्रोग्राम के रिगार्डिंग उसने हमसे बात की है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कन्वर्सेशन चांस बाय डिफॉल्ट 100 रहेगा क्योंकि नई लीड है। अगर आप इसको कम ज्यादा करना चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं। कम ज्यादा का फायदा क्या होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फॉलोअप कब करना है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नेक्स्ट डे की डेट आएगी, इसको आप ज्यादा या कम करना चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं और रिमार्क में कुछ डालना चाहें डाल सकते हैं। कंट्री अगर फॉरेन में कोई क्लाइंट है तो आप उसी कंट्री भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ जॉब्स हैं। अब देखिए जॉब्स क्या है, यही वो सिस्टम है जो हमारे लीड्स को ऑटो फॉलो करता है, अपने आप फॉलो अप करता है, ठीक है। इसके बारे में आगे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अभी यहाँ पे एक काम और करेंगे, यहाँ पे जॉब और रिमाइंडर। देखिए यहाँ पे हम रिमाइंडर भी सेट रखते हैं। कुछ रिमाइंडर क्या रहता है, सपोज करिए किसी क्लाइंट ने हमसे कहा कि भाई मैं 2 दिन के बाद आपसे बात करूँ, किसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग बात हुई या फिर उन्हें कुछ बनवाना है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें याद ना रहे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रिमाइंडर ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर की डेट क्या रहेगी, किस टाइम हमें रिमाइंड कराना है, यहाँ पे वो डेट डाल देंगे। मान लीजिए अब से 5 दिन बाद किसी क्लाइंट ने हमें टाइम दिया कि उस तारीख में आप मुझसे बात करिए या फिर उस तारीख में मैं कोई प्रोग्राम आपसे लूंगा या कोई प्रोग्राम आपसे बनवाऊंगा, है ना। तो वो चीजें आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं कि किस डेट में मुझे किसी यूजर को किस टाइम पर फॉलो करना है, ठीक है। वो आप यहाँ पे सेट कर दोगे। रिमाइंडर का टाइप क्या है, प्रोग्राम लेना चाहते हैं, ये फ्रीलांसिंग सर्विस है या फिर अदर जो भी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर क्या है वो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट मैसेज है, ये मैसेज फॉर क्लाइंट। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये डेट आएगी और ये टाइम आएगा, ये जो पैनल है हमारा ये क्या काम करेगा, ये डेट और टाइम आते ही जो मैसेज मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वो मैसेज ऑटोमेटिकली इस नंबर को, जो क्लाइंट का नंबर है, इसको चला जाएगा, है ना। आप लिख सकते हैं हाय सर, हाउ आर यू, कैन यू टॉक मी टुडे, है ना, जो भी आप लिखना चाहें। दूसरा मैसेज यहाँ पे रिमार्क है, जो आप रिमार्क में लिखोगे ये मैसेज आपको आएगा।
ताकि आपको ये याद आ जाए कि हाँ मुझे इस क्लाइंट से बात करनी, साथ में उस क्लाइंट का ये नंबर भी आपको आएगा, आप जस्ट क्लिक करके इस नंबर से बात भी कर पाओगे। ठीक है, चलिए ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे दूसरा हम देखते हैं ऑफर, रिमाइंडर और जॉब हमने भी पेंडिंग छोड़ दिया, आपको दिखाना भी है। यहाँ पे देखिए अगर आपको कोई ऑफर चलाना हो, देखिए यहाँ पे दिवाली पे हमने ऑफर चलाया था, स्टार्ट डेट ये थी, एंड डेट ये थी, कूपन कोड ये था। ठीक है, अगर आपको कोई ऑफर चलाना है अपने स्टोर के ऊपर तो यहीं से आप ऑफर चला सकते हो। मैं आपको दिखाऊं ऐड ऑफर। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, अभी हम ऑफर यहाँ पे अगर ऐड करना चाहते हैं, आप समझ लीजिए ऑफर का नाम क्या रहेगा, ऑफर का टाइटल क्या रहेगा, ऑफर का शॉर्ट टाइटल क्या रहेगा, और यहाँ पे कूपन कोड, अगर आप कोई कोड प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर को कि आप ये कोड डालिए तो आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो आप यहाँ पे डिस्काउंट रेट डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑफर आप लगा रहे हैं वो उसकी स्टार्टिंग डेट कब से होगी और एंड डेट कब से होगा, और एक इमेज भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। चलिए अभी मैं नया ऑफर नहीं लगा रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, एक ऑफर यहाँ पे ये देखिए 26 जनवरी को हमने एक ऑफर चलाया था। अब मैं इसको एडिट कर लेता हूं। देखिए ऑफर का नाम ये था, ऑफर का टाइटल ये था और डिस्काउंट रेट ये था। ठीक है, ऑफर का शॉर्ट टाइटल हमने ये रखा था और स्टार्ट ये कब से होगा। अब एक काम करते हैं, आज हम इसमें आज की डेट डाल लेते हैं। ठीक है, 11 तारीख से स्टार्ट करते हैं और मान लीजिए हम इसको फरवरी की 20 तारीख तक चलाएंगे। ठीक है, ऑफर की इमेज हमने पहले सेट की है, आपको दूसरी लगानी हो आप सिलेक्ट कर लेंगे, दूसरी इमेज आएगी। अब इसको हमें एक्टिव करना है, अगर आप इसको नो रखेंगे, एक्टिव नहीं रखेंगे तो फिर अगर आपने इसमें आज की डेट भी डाल दी तो भी ये काम नहीं करेगा। अपडेट कर लेते हैं ऑफर को। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑफर को अपडेट कर दिया और यहाँ पे देखिए ये वाला ऑफर हमारा यस है और ये हमारी इमेज है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को हमने ये ऑफर चलाया था। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ स्टोर के ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 30 सेकंड अप्रोक्स 30 सेकंड के बाद यहाँ पे आपको ऑफर का पॉपअप आएगा और वहां पे एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे हमने इस ऑफर में 15% का डिस्काउंट रखा है। अब जो भी यूजर किसी प्रोग्राम को बाय करना चाहेगा तो देखिए यहाँ पे इस तरह का ऑफर का ये आ गया। यहाँ पे कूपन कोड भी हमने रखा है। ठीक है, जब हम यहाँ पे ऑफर क्रिएट करते हैं तो वहां पे कूपन कोड भी हम देते हैं, है ना। कूपन कोड हमारा क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे तो हमने कूपन कोड आपको दिखाई दिया। आप एक काम करेंगे, जब हम एक नया ऑफर क्रिएट करते हैं तो कूपन कोड आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे। अभी हमने उसको मॉडिफाई किया तो वहां पे नहीं आएगा। ठीक है, कूपन कोड सेम रहेगा। अब ये जो कूपन कोड आया है, इस कूपन कोड को यूजर यहाँ से कॉपी करेगा और कॉपी करने के बाद अब मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम उसको बाय करना है, मान लीजिए MS ऑफिस ही बाय करना है, यहाँ पे आएगा और यहाँ बाय नो के ऊपर क्लिक करेगा। कूपन अगर आपके पास में है, देखिए बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू है 999 हमने रखी है। अगर कूपन कोड यूजर के पास है वो यहाँ पे एंटर करेगा और गो के ऊपर क्लिक करेगा। अगर गो क्लिक करता है और कूपन कोड वैलिड है तो यहाँ पे देखिए उसका डिस्काउंट रेट जो भी रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, कूपन अप्लाई डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट रेट 15%। अब इसका डिस्काउंट होने के बाद ये अमाउंट आप देख सकते हैं ये घट करके इतना रह गया। अब यूजर अगर इसको स्कैन करेगा तब भी इतना ही अमाउंट ले जाएगा 849 और यहाँ पे क्लिक करेगा तो UPI ID भी ऑटोमेटिकली UPI ऐप भी 849 ही लेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको बैक करते हैं फिर दोबारा से, मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, 999। अब अगर यहाँ पे कोई इनवैलिड कोड डालेगा और गो के ऊपर क्लिक करेगा तो ये कहेगा इनकरेक्ट कूपन कोड, अमाउंट नहीं घटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कोई ऑफर को चलाना चाहें तो ऑफर को चला भी सकते हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऑफर को क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको वापस 22 से लेकर के और जनवरी के बीच में कर लेता हूँ, वरना वो ऑफर दिखता रहेगा। इसको यहाँ पे नो कर लेंगे तो भी वो बंद हो जाएगा। तो ऑफर हमने अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से आप इस पैनल का यूज करके अपने स्टोर पर भी ऑफर लगा सकते हैं। आई होप ये सभी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं। देखिए सेटिंग में क्या रहेगा, आपका नाम, अगर आपको अपने पैनल का जो आपने लॉगिन जिस ID पासवर्ड से किया है अगर आपको वो चेंज करना है तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। यूजर ID जो भी है वो डाल सकते हैं। आपका करंट पासवर्ड क्या है, नया पासवर्ड क्या रखना है, नए पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप का चैनल का लिंक रहता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, वो सब हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप लिंक हमने यहाँ पे दिया हुआ, फेसबुक पेज यहाँ पे, व्हाट्सएप का चैनल क्या है, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक क्या है, इंस्टाग्राम का लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक, आपका मोबाइल नंबर,
ये मोबाइल नंबर आपका फर्स्ट मोबाइल नंबर है जो सभी जगह आपको दिखाई देगा, यूजर को सब जगह ये दिखाई देगा। ये दूसरा नंबर जो हमारा रहता है ये है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कौन सा है कि जब आप कोई रिमाइंडर लगाते हैं किसी यूजर के लिए कि हमें पर्टिकुलर इस डेट में इस टाइम पर इस नंबर को मैसेज भेजना है रिमाइंडर के लिए, तो जो आपको भी एक मैसेज आएगा, यूजर को तो सामने वाले को तो मैसेज जाएगा, लेकिन एक आपके इस नंबर पर भी मैसेज आएगा सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए। तो ये सेकंड नंबर हम कुछ जगह पर यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप रखेंगे। ये आपका प्राइमरी नंबर है, ये सेकेंडरी नंबर है। यहाँ पे देखिए हमने व्हाट्सएप क्लाउड वाले को, जो व्हाट्सएप क्लाउड वाला अपना वजीपर रहता है व्हाट्सएप बल्क मैसेज सेंडर, उसकी आपको यहाँ पे इंस्टेंस आईडी और टोकन आईडी यहाँ पे डालनी है और इन्हीं से आपका व्हाट्सएप पर ऑटोमेशन होता है। ठीक है, वो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। रूट पाथ आपका ये हो गया, ठीक है, और एपीआई का लिंक हमारा ये है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई सेटिंग। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, ये है सेकंड मैसेज लॉग्स। यहाँ पे अब तक इस पैनल से जो हम मैसेजेस कर रहे हैं वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पे देखिए 10 तारीख को इतने बजे, और क्लाइंट का नाम ये था, मोबाइल नंबर ये था, स्टेटस ये रहा, मैसेज सेंड हुआ। अगर किसी वजह से फेल हो जाता है तो यहाँ पे फेल रहेगा। मैसेज का टाइप क्या रहा, टेक्स्ट था या इमेज भी थी, उसमें कितने अटेम्प्ट पर वो सेंड हुआ। देख कभी कभी क्या होता है, इस प्रोग्राम में ये कोडिंग की हुई है कि ये 10 बार, लगभग 10 नहीं 15 बार ट्राई करता है किसी नंबर पर। अगर कोई टेक्निकल इशू रहता है तो 15 बार ट्राई करता है। अगर किसी वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से मैसेज नहीं जाता तो 15 बार तक ट्राई करेगा, उसके बाद उसको फेल्ड कर देगा मैसेज को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज जॉब का नाम क्या था, जो हमने कैंपेन लगाया है जिससे हमारे व्हाट्सएप पर ऑटोमेट फॉलोअप होता है, उसका नाम हमने क्या रखा हुआ वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहता है। अब देखिए नीचे आप चलिए, यहाँ पे आप आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पे 15 बार इस नंबर को मैसेज गया, क्योंकि नंबर एक इनवैलिड नंबर था तो इसको मैसेज गया है 15 बार, लेकिन ये फेल हो गया। आप देख सकते हैं ये फेल हुआ है मैसेज, इसको मैसेज नहीं गया फिर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो अब तक हम इसको 2 बार मैसेज सेंड कर चुके हैं। पहले ये फेल हुआ था और दूसरा हमने 10 तारीख को उसको फॉलो किया क्योंकि हमने नंबर को सही कर दिया था, उसके बाद इसको करेक्ट मैसेज चला गया। और मैसेज क्या गया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके डायरेक्टली आप इस लीड को एडिट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको लीड में कोई दिक्कत दिखाते हैं, मोबाइल नंबर गलत है या कुछ और, वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको किसी लीड का फॉलोअप चेक करना है कि किसी लीड को कब कब फॉलो किया गया, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए इस लीड को 2 बार फॉलो किया गया, 9 तारीख को, 10 तारीख को। और अगर मैं आगे नीचे चलता हूँ, अभी और चलते हैं आगे, चलिए एक ये वाले ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए ये लीड है, इस लीड को सबसे पहला मैसेज 31 तारीख को गया था और ये मैसेज गया था, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद 1 तारीख को यहाँ पे देखिए ये मैसेज, देखिए मैसेज भी हमने चेंज किए हुए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मैसेज यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और है। ये भी आपको दिखाएंगे कहाँ से मैनेज होता है। अब देखिए ये मैसेज 31 को, 1 को, 2 को। अब जब 2 तारीख तक यूजर हमने रेस्पॉन्स नहीं करेगा, मतलब यूजर से हमारी बातचीत नहीं हुई, हमने उस लीड को क्लोज नहीं किया, अगर लीड क्लोज नहीं होगी तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली मैसेज करता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 तारीख के बाद सीधा 5 तारीख को मैसेज गया। अगर 5 को भी रेस्पॉन्स नहीं हुआ, इस यूजर ने हमसे प्रोग्राम बाय नहीं किया या फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर उसके बाद 8 तारीख को। और ऐसे करते करते दिनों की संख्या बीच में बढ़ती रहेगी, क्योंकि हम किसी यूजर को पर डे भी मैसेज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे यूजर परेशान हो जाएगा और आपको ब्लॉक भी कर सकता है। ब्लॉक करेगा तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है, हम किसी यूजर को, हम अपने किसी लीड को 3 दिन तक लगातार फॉलोअप करते हैं। अगर रेस्पॉन्स नहीं आता तो दिनों की संख्या बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले 100% था इसका, यहाँ पे कन्वेंस 100 था, और ऐसे घटते घटते रेस्पॉन्स नहीं कर रहा तो अब रह गया 50%। जितना कन्वेंस चांस घटेगा उतने ही दिनों की संख्या फॉलोअप की बढ़ती चली जाएगी, उतने ही गैप से मैसेज जाना शुरू होंगे। ठीक है, अब ये कहाँ सेटिंग करेंगे मेरा गला भी खराब हो गया चलिए अब देखिए यहाँ पे ये मैसेज के लोग मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे सभी मैसेज हमारे रिकॉर्ड होते हैं, हमने कब कब मैसेज किए हैं, कितने मैसेज हमारे गए। लास्ट 500 मैसेज यहाँ पे आएंगे, ज़्यादा हमने लोड नहीं किए हुए, केवल लास्ट 500 मैसेज दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और भी दी हुई है, पेमेंट लिंक। अगर आप किसी यूज़र से लिंक से पेमेंट लेना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है यूज़र QR कोड पर पेमेंट करते हुए थोड़ा हिचकिचाता है ना। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र को एक लिंक भेजे, थोड़ा ये प्रोफेशनल लगता है,
तो आप यूज़र को एक लिंक जनरेट करके यहाँ से सेंड कर सकते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे यूज़र को 970 रुपीज़ का मैं यहाँ पे लिंक सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए ये एक लिंक जनरेट हो गया। आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके व्हाट्सएप पर जहाँ पर भी यूज़र को सेंड करना उसको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। या जैसे ही वो यूज़र इसको ओपन करेगा उसके सामने इस तरह की विंडो आएगी और यहाँ से वो स्कैन करके पेमेंट कर पाएगा। स्कैन नहीं करना चाह रहा तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा यूज़र तो यूज़र के मोबाइल में जितनी भी यूपीआई ऐप्स होंगी, फोन पे, गूगल पे, वो लॉन्च हो जाएंगे और वो किसी से भी पेमेंट कर पाएगा। सबसे बड़ी खास बात ये रहेगी कि जो लिंक है जैसे वो किसी यूपीआई एप्लीकेशन में ओपन होगा तो वो उतना ही अमाउंट लेगा जितना यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, ठीक है। और यूज़र अगर मान लीजिए कह रहा है कि आप मुझे क्यूआर कोड सेंड करिए, तो आप एक और भी काम कर सकते हैं। इसी क्यूआर कोड को जनरेट करने के बाद लिंक भी शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके क्यूआर कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए ये आ गया 970 रुपीज़ का क्यूआर कोड। अब आप इसको, इस इमेज को अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं और यहाँ से वो स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल तरीका है, ठीक है, क्योंकि जो ये क्यूआर कोड जनरेट हुई है इमेज, ये 970 रुपीज़ ही लेगी, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं लेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लिंक भी जनरेट कर सकते हैं पैनल से और लिंक के साथ में आप यहाँ से क्यूआर कोड जनरेट करके वो भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर की तरफ सभी सेटिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं साइड बार में। अगर हमें किसी मैनुअल लीड ऐड करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने पहले आपको बताया इस तरह से कन्वर्सन, जो आपका कन्वेंस चांस है यहाँ पे वो भी आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये यहाँ से भी किया था, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, सेम चीज़ है यहाँ से भी, ठीक है। उसके बाद पेमेंट अगर आपको ऐड करना तो पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअल पेमेंट ऐड करना हो, पर्टिकुलर किसी लीड के रिगार्डिंग ऐड करना हो तो लीड में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और मान लीजिए इस लीड ने हमसे कोई प्रोग्राम ले लिया है तो यहाँ पे डिटेल फिलअप कर देंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए किसी फ्रीलांसिंग का अमाउंट मिला है और आपको एज ए रिकॉर्ड यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ मैनुअल भी पेमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी प्रोग्राम की लिस्ट रहेगी, ये प्रोग्राम की लिस्ट है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आप मैनुअल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट मेथड, देखिए आप यहाँ पे जब आप मैनुअल पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपको लिस्ट मिलती है पेमेंट मेथड्स की। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड भी आप बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। भाई आपके जो भी बैंक है या फिर पेमेंट लेने के मल्टीपल मेथड्स आपके हो सकते हैं, वो सब आप यहाँ पे रिकॉर्ड रखने के लिए ऐड कर सकते हैं पेमेंट मेथड, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर, अगर आपको रिमाइंडर ऐड करना तो यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से भी हम रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इन रिमाइंडर्स के सामने ये एक बेल का आइकन है रेड कलर का, ये ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये आज की डेट के रिमाइंडर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 तारीख को क्रिएट हुआ था और आज इनकी फॉलो अप डेट है 11:52 पर ये रिमाइंडर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये अभी ओपन है और ये क्लोज हो चुके हैं। नीचे जो रिमाइंडर्स हैं वो हमने क्लोज कर लिए। अगर इनसे कोई बातचीत हो गई है या फिर डील फाइनल हो गई है या फिर रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, जो भी वजह रही होगी, आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी आपका रिमार्क में डालना चाहे रिमार्क में डाल के कर सकते हैं कि भाई हमारी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है क्लाइंट या फिर हमारी डील डन हो गई है, जो भी आप देना चाहें। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई प्रोग्राम ऐड करना हो तो प्रोग्राम को आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। प्रोग्राम का कोड क्या रहेगा, प्रोग्राम का नेम क्या रहेगा, प्रोग्राम किस कैटेगरी का है, प्रोग्राम की सब कैटेगरी क्या है, ठीक है, नया प्राइस क्या है, ओल्ड प्राइस। देखिए न्यू और ओल्ड में क्या है, देखिए अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देखिए, यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम का जो नया प्राइस है वो 8,999 है और ये ओल्ड प्राइस आप देख रहे हैं 13,499। ये ओल्ड प्राइस, ये कटा रहा है, तो ये हम यहाँ पे डालेंगे, ओल्ड प्राइस यहाँ पे डालेंगे जो कटिंग में दिखाई देगा और जो नया प्राइस रहेगा वो रेड कलर में यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कीवर्ड भी हमने दिया हुआ है, इसका छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, जो आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है जब हम किसी, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए ये डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट भी रहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये स्क्रीनशॉट आप दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। इन स्क्रीनशॉट को अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर पाएंगे, स्क्रीनशॉट्स यहाँ से ऐड होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम की इमेजेस रहेंगी। प्रोग्राम की यहाँ पे 6 इमेज रहती है। पहली इमेज तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, पहली इमेज ये है और आगे यहाँ पे देखिए, अभी होम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बैनर यहाँ पे आ रहे हैं
ये बैनर भी हैं, ये भी उसी इमेज में से हैं। और आप एक यहाँ पे एक बड़ा बैनर देखते हैं, ये भी एक इमेज है प्रोग्राम की। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक इमेज ये है और एक ये वाली इमेज है। इन सभी इमेज को हमें किसी प्रोग्राम के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है और यहाँ पे उनको सेट करना पड़ता है। इन सभी की इमेजेस की टेम्पलेट आपको फोटोशॉप फाइल में मिल जाएगी। अगर आपको प्रोग्राम चाहिए होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी टेम्पलेट, सभी तरीके आपको बता दिए जाएंगे। उसके बाद डाउनलोड लिंक, अगर प्रोग्राम का डाउनलोड लिंक है वो यहाँ पे डाल देंगे। वीडियो हम जो पहले से आपको दिखा चुके हैं कि हम एक प्रोग्राम की वीडियो भी बना के रख सकते हैं, है ना, तो वो लिंक यहाँ पे शेयर करेंगे। और जो वीडियो हमारी दिखाई देती है हमारे स्टोर के ऊपर, उसको यहाँ पे हम इम्बेड करते हैं, ठीक है। वो इम्बेड लिंक हम यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद ट्रायल उसका अवेलेबल है या नहीं है वो यहाँ पे सेट करेंगे, और प्रोग्राम को एक्टिव रखना है या नहीं रखना है वो यहाँ पे सेट करेंगे। अगर यहाँ पे हम नो कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम तो सेव हो जाएगा बट वो हमारे स्टोर पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो प्रोग्राम हम इस तरह से ऐड करते हैं। उसके बाद हम कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जब हम कोई प्रोग्राम ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ प्रोग्राम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमसे कैटेगरी भी हमने बनाई हुई है और सब कैटेगरी भी। अगर आपको अपनी कोई कैटेगरी, सब कैटेगरी ऐड करनी तो यहाँ से कर सकते हैं, सब कैटेगरी यहाँ से ऐड होगी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफर की। हमने यहाँ से ऑफर के ऊपर क्लिक किया था, यहाँ से ऐड ऑफर कर लो या फिर यहाँ से कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ऑफर यहाँ से क्रिएट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब हम पेमेंट लिंक बनाते हैं, कितने भी अमाउंट का हम यहाँ पे करते हैं लिंक क्रिएट, तो यहाँ पे एक यूपीआई आईडी रहती है। देखिए, आप देखिए, आपको दिखाई दे रही है यूपीआई आईडी geniusdevel@UPI, है ना, और क्या नाम है, कितने अमाउंट का, करेंसी क्या है। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीपल यूपीआई आईडी डालना चाहते हैं, देखिए मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ यूपीआई आईडी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे 2 यूपीआई आईडी को सेट किया हुआ है, एक तो भीम की है और एक एक्सिस बैंक की है, ठीक है। अगर आपके केस में आपके मल्टीपल यूपीआई आईडी है तो यहाँ पे आप मल्टीपल यूपीआई आईडी को सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अभी तो मैं अभी पेमेंट इस यूपीआई आईडी में ले रहा हूँ, इस यूपीआई आईडी का मैं क्यूआर कोड जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल से या फिर इन फ्यूचर मुझे इसमें नहीं बल्कि इसमें पेमेंट चाहिए, एक्सिस बैंक में। तो आप यहाँ देखिए सेट डिफॉल्ट यूपीआई आईडी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक्सिस बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे, सेट डिफॉल्ट कर देंगे। अब देखिए, अब हमारी जो यूपीआई आईडी ये हो गई। और अब अगर मैं यहाँ से अब क्यूआर कोड जनरेट करूंगा तो अब आप देखना यहाँ पे यूपीआई आईडी क्या आ रही है, geniusdevel@ पहले यूपीआई थी, अब एक्सिस बैंक है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपनी यूपीआई आईडी मल्टीपल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं पहले से भीम को ही कर लेता हूँ। ये देखिए, उसके सामने यहाँ इस तरह का चेक रहेगा। अगर आपको किसी को मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, सुनिए, डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे उनके पेजेस नहीं बने, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से यूपीआई आईडी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट की लिस्ट आपको मिल जाती है जो पहले से आपको दिखा चुके हैं। प्रोग्राम की लिस्ट आपको मिल जाती है जो हम यहाँ से भी देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद में जॉब्स की लिस्ट जो हमने ऑटोमेट सिस्टम बनाया हुआ है वो सब यहाँ पे, इसके बारे में आपको भी समझाऊंगा। और प्रोग्राम के वीडियोस हमने आपको दिखाए थे, अभी प्रोग्राम के वीडियो यहाँ पे हैं। उसके बाद में मैसेजेस जो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, वो सब मैसेजेस यहाँ से भी देख सकते हो आप। उसके बाद ऑफर्स की लिस्ट यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, यहाँ से भी आपको सेक्शन दिया हुआ है, शॉर्टकट लिंक दिया हुआ है। और यहाँ से आप देखिए, लीड्स हैं आपकी, लीड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे जितनी भी लीड्स आई हैं वो सब लीड आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर किसी लीड को एडिट करना, यहीं से क्लिक करेंगे, एडिट कर देंगे। डिलीट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो किसी लीड को हम डिलीट भी कर पाएंगे। और यहाँ पे आपके रिमाइंडर्स रहते हैं जो हमने अभी आपको दिखाए थे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं। देखिए, सेटिंग में मैंने आपको सभी चीज़ें बताई थी। यहाँ पे आप अपने जो सोशल मीडिया के लिंक रहते हैं, अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, है ना। आपका जो इंस्टेंस आईडी, टोकन आईडी है व्हाट्सएप का, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और मिल जाती है, यहाँ पे फॉलोअप का शेड्यूल। जो मेन चीज़ है इस पैनल का वो है फॉलोअप शेड्यूल। अब देखिए हमने क्या किया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई एक नई लीड यहाँ पे लेकर आते हैं, वो हमारे किसी स्टोर से आ रही हो या हमने मैनुअल टाइप की हो, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो कन्वेंस चांस रहता है वो 100 रहता है, ठीक है। अब इसको आप समझिए, यहाँ पे क्या है कि हम जब कोई लीड हमारे पास आएगी हम उसको 100 रखेंगे। अब उसके बाद आज की डेट, जिस डेट में वो लीड आई है उस डेट में उसको मैसेज नहीं जाएगा, लेकिन अगले दिन की डेट बाय डिफॉल्ट फॉलोअप की रहती है हर एक लीड की। तो जैसे ही अगला दिन आएगा, जैसे ही हमारा ऑटोमेट प्रोग्राम चलेगा, वो चेक करेगा कि उसका कन्वेंस चांस क्या है।
जो हमने अभी कोई भी लीड रहेगी उसका कन्वेंस चांस क्या रहता है, अपडेट रहता है। जैसे ऑटोमेटिक शेड्यूल हमारा चलेगा वो उसका कन्वेंस चांस भी अपडेट करेगा। अब मान लीजिए उसका 100 रहेगा तो उसके जो फॉलो अप डेट रहेगी, जैसे मान लीजिए कल की फॉलो अप डेट है, आज हमें इंक्वायरी मिली है, कल की फॉलो अप डेट है, तो कल को उसको ये मैसेज जाएगा और उसकी जो फॉलो अप डेट रहेगी अगली एक दिन बाद ही कर देगा ये प्रोग्राम, ठीक है। उससे अगले दिन उसका जो ये मैसेज जाएगा उस डेट में, जिस डेट में मैसेज जाएगा उस डेट में उसका कन्वेंस चांस 100 से हट करके 90 हो जाएगा। फिर जब 90 देखेगा तो 90 अगर उसको कन्वेंस चांस मिलता है तो उसका फिर वो एक दिन बाद की फॉलो अप डेट कर देगा और उसको मैसेज ये सेंड करेगा। इसी तरह अगली बार उसका वो जो कन्वेंस चांस रहेगा वो 80 कर देगा अगर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट हम फॉलो अप कर रहे हैं किसी लीड को, और उसका जो अब की बार फॉलो अप डेट रहेगी वो 3 दिन बाद की रहेगी। अभी एक दिन रहेगा क्योंकि हम लगातार किसी लीड को 3 दिन लगातार फॉलो अप करते हैं, लेकिन अगर वो रेस्पॉन्स नहीं करता है तो हम इसको बढ़ाते जाते हैं 3 के बाद 4 5 जो आप सेट करना चाहें, ठीक है। अगर कन्वेंस चांस 80 हो गया तो 3 दिन बाद की हम फॉलो अप डेट देंगे और ये वाला मैसेज जाएगा ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ फॉलोअप में देखिए नेम को ब्रैकेट में रखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो भी उस लीड का नाम रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हर मैसेज हमने अलग अलग सेट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हमारा कन्वेंस चांस घटेगा इसी तरह से हम फॉलोअप के दिनों की संख्या बढ़ाते हुए जाएंगे, इतने इतने दिन के बाद उसकी फॉलोअप रेट लगती चल जाएगी ऑटोमेटिक। और देखिए यहाँ पे इस तरह से एक लीड को हम 13 टाइम मैसेज सेंड करेंगे, और 13 टाइम मैसेज सेंड करने का मतलब है कि जब वो लीड हमारे पैनल में आई थी तब से लेकर अगर वो लीड एंड तक हमें फॉलोअप रेस्पॉन्स नहीं करते तो हमारे मैसेज लगातार उसको जाते रहेंगे। कुछ दिनों के गैप के अंदर दिनों का जो गैप है बढ़ता जाएगा। आप यहाँ पे देखिए टोटल दिन काउंट कर लीजिए, जब हमारी कोई लीड आती है उसको हम कितने दिन के अंदर फॉलोअप करते हैं। 1 दिन, 2 3 5 4 9 5 14 14 7 21 21 और 28 28 7 35 10 45 45 और 10 55 55 और 15 60 60 और 15 75 75 2500 पूरा 13 मैसेज जाएंगे 100 दिनों के अंदर। लगातार जब लीड आएगी तब तो लगातार 3 दिन जाएंगे, उसके बाद गैप होते होते एक लीड अगर हमें रेस्पॉन्स नहीं करती है तो हमारा ये प्रोग्राम उसको 100 दिनों तक फॉलो अप करेगा, और जब लास्ट में उसका कन्वेंस चांस 0 हो जाएगा तो ये उसको क्लोज कर देगा, ठीक है, उसको ये क्लोज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा शेड्यूल चलता है फॉलो अप का, ठीक है। और इसी तरह से रिमाइंडर का भी है। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि आखिर फॉलोअप कौन करता है। तो फॉलोअप करने के लिए यहाँ पे जॉब्स लगाई हुई हैं। अभी देखिए यहाँ पे अदर में हमारा कुछ नहीं, अदर में तो केवल कस्टम पेमेंट है जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। चलिए अब जॉब की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जॉब और रिमाइंडर सेम है, यहाँ पे जॉब और रिमाइंडर सेम है, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है। हम यहाँ पे टाइम पीरियड भर देते हैं, रिमाइंडर सेम है जॉब की तरह। अब बात करते हैं जॉब की। देखिए पहला जॉब हमारा जो है ये है, हमने ये क्रिएट किया था 19/1 को, ठीक है। 19/1 से हमने यहाँ पे ऑटो फॉलोअप का सिस्टम लगाया था। यहाँ पे क्या होगा, 11:20 जैसे ही होगी, अभी देखिए टाइम हुआ है 11:09, 11:20 जैसे ही होगी तो जितनी भी आज की लीड रहेंगी जो हमने यहाँ देखी हैं, देखिए यहाँ देखिए अभी 39 लीड्स हैं, ठीक है। 39 को मैसेज जाना है तो इनको मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अभी ये शेड्यूल कर रहा है, अभी ये शेड्यूल है, जैसे ये टाइम आएगा ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल का टाइम ये अलग चीज है, आपको समझने की जरूरत नहीं है वैसे। और यहाँ पे मैसेज का टाइप टेक्स्ट है और इंटरवल क्या है 30 सेकंड, हर एक मैसेज के बीच में 30 सेकंड का इंटरवल रहेगा। और हमने ये भी एक्टिव किया हुआ है। जो जॉब एक्टिव रहेगी वो काम करेगी। अगर आपको किसी को डीएक्टिवेट करना है लेकिन टाइम टू चेंज नहीं करना तो आप इसको डीएक्टिव भी कर सकते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, 11:10 हो गई है, हम इसको अब एडिट कर लेते हैं क्योंकि अभी 10 मिनट पड़े हुए हैं। हम एक काम करेंगे, हमारा देखिए जॉब का नाम ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, ताकि आप समझ सको कि आखिर हम किस लिए जॉब बना रहे हैं। जॉब की क्वेरी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप सेट कर पाएंगे कि हमें जॉब किस बिहाफ पर चलानी है। मैं क्या चाहता हूँ, इनको मुझे लास्ट डेट एंड डेट से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये देखना है कि मेरे पास ऐसी कितनी जॉब्स हैं जो रनिंग में हैं। और यहाँ पे मैसेज सेंड और फेल्ड ये कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं देखना कि इसको पहला मैसेज फेल हुआ था या सेंड हो गया था। हमें सिर्फ ये देखना है कि रनिंग में कितनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे रनिंग में दिखाई दे रही है 39, हमें इनको मैसेज करना है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, अगर हमें कोई कस्टम डेट देखनी हो,
कि इस डेट में जितनी भी ऐसी लीड हैं जिनकी पर्टिकुलर ये डेट है उनको फॉलो करना है, तो उस केस में आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि करंट डेट, करंट का मतलब है जिस दिन भी आज की डेट हो या हम कल भी जाएंगे तो कल की डेट मैच कर, करंट डेट की बात करेंगे। अगर हम पर डे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे करंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम है एवरी मंथ, एवरी डे और एवरी स्टार का मतलब है हर दिन, तो हर दिन यहाँ पे फॉलोअप होगा। अभी यहाँ पे 11 बजकर, अभी टाइम हुआ है 11 बजकर 11 मिनट। हम एक काम करते हैं 11 बजकर 13 मिनट पर इसको स्टार्ट करते हैं, 13 हो गया। उसके बाद ये मैसेज कस्टम है, अगर आप यहाँ पे डायनामिक के ऊपर नहीं क्लिक करेंगे तो ये मैसेज जाएगा। लेकिन हमने डायनामिक शेड्यूल जो बनाया हुआ था जहाँ पे हमने कन्वेंस चांस और दिनों की संख्या और मैसेज लिखे थे, अगर हम उसके हिसाब से मैसेज पर डे करना चाहते तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, जितनी भी आज की लीड होंगी उस लीड में एक दिन का इंक्रीमेंट करेगा, आज की डेट जो भी है उसमें एक डेट बढ़ा करके फॉलो डेट लगा देगा और ये मैसेज जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं जो हमने डायनेमिक सिस्टम बनाया हुआ है उससे मैसेज जाए, जो हमने सेट किया हुआ है सब कुछ, तो उससे मैसेज जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक कर देंगे और इसको अपडेट कर देंगे। अब देखिए 11 बजकर 12 मिनट हो गई, जैसे ही 11 बजकर 13 मिनट हो गई ऑटोमेटिकली मैसेजिंग शुरू हो जाएगी। अभी देखिए 39 यहाँ पे है और मैसेज देखिए लास्ट मैसेज जो हमारा है वो कल का है 10 तारीख का, ठीक है, आज 11 तारीख है। अभी यहाँ पे देखिए जॉब्स है, जैसे ही 11 बजकर 13 मिनट, यहाँ पे देखिए 11 बजकर 13 मिनट होगी तो मैसेज जाना शुरू हो जाएंगे। देखिए अभी हमारे पास में ये मैसेजेस हैं, अभी कोई फॉलोअप नहीं स्टार्ट हुआ, अब हम फॉलोअप शुरू करेंगे। अब जैसे 11 बजकर 13 मिनट होगी हमारा जो कैंपेन है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। चलिए अब 13 मिनट होने वाली है, जैसे ही 13 मिनट होगी यहाँ पे हमारी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, अभी जैसे 11:13 होगी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए 11 बजकर 13 मिनट हो गई है। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देखिए ये हमारा कैंपेन चल गया, ऑटोमेटिक फॉलोअप सिस्टम शुरू हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए पहला मैसेज हमारा चला गया, ये देखिए हाय सनी वेब टेक्नोलॉजी, जिस भी नाम से वो लीड है उसमें नाम जाएगा और उसके बाद ये मैसेज जिस प्रोग्राम रिलेटेड वो हमारी लीड थी उस प्रोग्राम का नाम गया और ये गया। क्योंकि यहाँ पे जब हमने देखा था, यहाँ पे देखिए सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे फॉलोअप शेड्यूल देखेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम का नाम भी दिया हुआ, जो प्रोग्राम का नाम रहेगा वो भी आएगा और जिस नाम से वो लीड है वो भी आएगी, ठीक है। ये शेड्यूल यहाँ पे अब ये फॉलो हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए हमारी जो लीड रहेंगी यहाँ पे ये अपडेट होती रहेंगी ऑटोमेटिक। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि जो लीड को अभी मैसेज गया है वो अभी न्यू लीड थी तो अगले दिन की डेट जैसे है, यहाँ पे 32 था कल के लिए, लेकिन अब यहाँ पे 33 हो गया और यहाँ पे घट कर कितना हो गया 37। और यहाँ पे जो लीड, जो हमारा कैंपेन चल रहा होगा, जो जॉब चल रही होगी वो जॉब यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए ऑटोमेटिक फॉलोअप, ये इसका नाम है, इस जॉब का नाम क्या था, ऑटोमेटिक फॉलोअप, ये वाली चल रही है, आप देख रहे हैं वही वहां पे हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख सकते 36 रह गया, 39 से 36 रह गया, 3 मैसेज हमारे जा चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये गया, नाम देख सकते हैं, प्रोग्राम का नाम देख सकते हैं और यहाँ पे ये मैसेज जो हमने वहां पे सेट किया हुआ वो सब चला गया। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे भी इसको चलने देते हैं और यहाँ पे हर एक नंबर को ऑटोमेटिक आपको मैसेज जाते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे हमने 30 सेकंड का इंटरवल रखा है, हर एक मैसेज को जाने में 30 सेकंड का इंटरवल लगेगा और हर 30 सेकंड के बाद में एक एक मैसेज यहाँ पे चलता रहेगा। और जैसे ही ये सभी लीड कंप्लीट हो जाएंगी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 35 रह गया, जैसे ही ये लीड कंप्लीट हो जाएगी, इन सबको मैसेज चला जाएगा तो यहाँ पे ये हमारा ऑटोमेटिकली जॉब क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस पैनल का यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया लीड मैनेजमेंट प्रोग्राम है और एक सीआरएम है। यहाँ पे आपने पेमेंट को, अपनी लीड्स को, अपने ऑफर्स को, सेटिंग, मैसेज ऑटोमेट कर सकते हैं और अपनी लीड्स को फॉलो अप कर सकते हैं और सभी रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे मैसेजेस भी आ गए हैं। देखिए 11 तारीख में हमने जो मैसेज किया, किसको गया, क्या नाम था और यहाँ पे देखिए कितने अटेम्प्ट में गया और यहाँ पे आप फॉलो अप भी देख सकते हैं। यहाँ पे अब तक देखिए इस लीड को इतनी बार फॉलो अप हो चुका है और यहाँ पे अब इसका जो कन्वेंस चांस है ओनली 50% रह गया। अब देखिए अगर मैं इस लीड को आपको ओपन करके दिखाऊं, ये वाली देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला मैसेज फ्राइडे में गया था और अब गया है फिर फ्राइडे के बाद
अब ठीक है, क्योंकि ये रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है, दिनों की संख्या बढ़ाएगा और ऑटोमेटिक उसको फॉलो अप करता रहेगा। अगर ये लीड हमें रेस्पॉन्स नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली ये 3 महीने के अंदर अंदर ऑटो क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से इस टूल का यूज करके आप अपने बिजनेस को फॉलोअप को ऑटोमेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस की डिटेल यहाँ पे रख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं सभी चीज़ों को। इस टूल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये टूल चाहिए अगर अपने बिजनेस के लिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। टूल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई बात करनी है या कोई अदर टूल आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।